अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ट्रैफिक पुलिस को पेंडिंग चालान पर गाड़ियों को जब्त करने का कोई इख्तियार नहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट का बयान। बैंक लाकर से 10 लाख रुपये मालियत पर मुश्तमिल सोना गायब, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। दिल्ली में पीर से मामूल के मुताबिक खुलेंगे बाजार, सरकार ने हटाई रात 8 बजे तक की पाबंदी। और अफगानिस्तान से वापस होने वालों को पिलाए जाएंगे पोलियो के खतरे। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस की जानिब से पेंडिंग चालान पर गाड़ियों को जब्त कर लेने के इक़दामात पर शदीद बरहमी जाहिर की है और वाज़ेह किया कि पेंडिंग चालान पर पुलिस को गाड़ी जब्त करने का कोई इख्तियार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह अहकामात गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट टी निखिलेश की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर जारी किए। हैदराबाद की कुकटपल्ली कोर्ट के एडवोकेट को जारिया माह 21 अगस्त को शहर के एक मुकाम पर पुलिस ने रोक दिया और गाड़ी पर 1635 रुपये का एक चालान पेंडिंग रहने पर उनकी गाड़ी जब्त कर ली थी। इस दौरान एडवोकेट ने ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज भी किया था। बाद अज़ां एडवोकेट निखिलेश ने इस मामले को हाईकोर्ट से रुजू किया, जिस पर हाईकोर्ट ने पुलिस की हरकत पर शदीद बरहमी जाहिर की और ट्रैफिक पुलिस से कहा कि उन्हें गाड़ी जब्त करने का कोई इख्तियार नहीं है। हाईकोर्ट ने एडवोकेट की गाड़ी वापस कर देने की भी हिदायत दी है। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के बानी व साबिक सदर मरहूम नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की पहली बरसी के मौके पर याद काज़म अली खान का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मरहूम काज़म अली खान साहब के फर्जंद व अम्बेडकर न्यूज़ चैनल के सदर नशीन नवाब करार अली खान साहब ने बताया कि काज़म अली खान साहब की पहली बरसी के मौके पर मसाजिद के पास और हॉस्पिटल्स के पास मुफ्त ताम का एहतमाम किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में एक हैरान कुन वाक़या पेश आया, जिसमें 10 लाख रुपये के मालियत का सोना गायब हो गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके मलकाजगिरी के RK नगर में वाक़ लक्ष्मी विलास बैंक DBS बैंक से 10 लाख रुपये की मालियत का सोना गायब हो गया। मलकाजगिरी पुलिस और शिकायत कुनिंदा के मुताबिक लक्ष्मी विलास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर और लाकर रूम का इंचार्ज साई गौतम है। साई गौतम ने जारिया माह की 9 तारीख को कुछ नकद रकम निकाली और उसे अपने लाकर में डाल दिया और अगले दिन ले गया। उस पस मंजर में 11 तारीख को लाकर की चाबियां उसके हाथ से खो गईं और काफ़ी तलाश के बाद ना मिल सकी। लाकर कंपनी को इस महीने की 17 तारीख को उसे खोलने के लिए बुलाया गया और लाकर खोलने पर लाकर से सोना गायब था, जिस पर बैंक के असिस्टेंट मैनेजर साई गौतम ने हफ्ता 21 अगस्त के रोज़ मलकाजगिरी पुलिस से शिकायत की, जबकि इस माह की 17 तारीख को लाकर खुलने के बाद सोने के जेवरात नहीं मिले। बताया गया है कि तमाम लाकर्स की मास्टर चाबियाँ साई के कब्जे में हैं और तमाम उंगलियाँ उसकी तरफ इशारा करती हैं। पुलिस सरगर्मी से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है और ये भी पता चला है कि CCTV कैमरे बैंक में गुज़िश्ता 20 दिनों से काम नहीं कर रहे थे। इन दिनों शातिर और चालाक मुजरिमों की जानिब से लोगों को मेहनत की कमाई आसानी तरीके से ठग लेने के लिए नित नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर DMart गिफ्ट के नाम से एक लिंक सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हैदराबाद की सैबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों से ख्वाहिश की है कि वो इस लिंक को क्लिक ना करें, वरना उनकी मेहनत की कमाई से महरूम होने का खदशा है। इस लिंक के साथ ये कहा जा रहा है कि DMart की 20वीं सालगिरह के पेश नज़र ग्राहकों को तोहफे तोहफ़े दिए जा रहे हैं। पुलिस ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह के किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। ज़िले करीम नगर में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 मर्द बच्चे और 2 लड़कियां शामिल हैं, जो जुड़वां पैदा हुए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले करीम नगर के वेनावांका गांव की 2 जुड़वां बहनों निकिता और लखिता की शादी करीब के गांव के नौजवानों से हुई थी। 2 दिन कबल निकिता का हमल 8 माह में दाखिल हुआ। दर्द होने पर उसे करीम नगर के एक खानगी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। वहाँ के डॉक्टर्स ने हफ्ते के रोज़ निकिता की डिलीवरी की, जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियाँ शामिल हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि चारों बच्चे 1000 से 1500 ग्राम के दरमियान पैदा हुए और माँ और बच्चे सेहतमंद हैं। बताया गया है कि निकिता की बड़ी बहन लिखिता ने इस साल 31 मार्च को उसी हॉस्पिटल में 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें 2 लड़के 1 लड़की थे। हॉस्पिटल की एक डॉक्टर शैलजा ने बताया कि जुड़वां बहनों की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी सर्जरी हुई है, क्योंकि वो 8 माह के अंदर बवासीर में मुब्तला थीं। बीजेपी के सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह
19 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो लखनऊ के संजय गांधी हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे और हफ्ते की रात उनका इंतकाल हो गया। वो अपने 60 साल तवील सियासी कैरियर में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे। उन्होंने 10 मरतबा MLA, 2 मरतबा वजीर आला, 2 मरतबा रुकने पार्लियामेंट और 2 रियासतों के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। उनका एक बेटा राजवीर सिंह और एक बेटी प्रभा वर्मा है। राजवीर सिंह फिलहाल ईटा हल्के से BJP के रुकने असेंबली हैं। कल्याण सिंह 5 जनवरी सन 1932 को उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ के गांव मधोली में तेजपाल सिंह लोधी और सीता देवी के यहाँ पैदा हुए। 60 साल से ज्यादा की तवील सियासी तारीख रखने वाले लीडर की हैसियत से कल्याण सिंह ने कई उतार चढ़ाव का सामना किया। उन्होंने सन 1957 में RSS कारकुन के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया और बाद में जनसंघ में शामिल हुए और अपने सियासी कैरियर की बुनियाद रखी। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के पेश नज़र बाज़ारों पर से वक्त की पाबंदी हटा दी गई है। पीर से सभी बाजार मामूल के वक्त के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते को ट्वीट करके हुए कहा कि अभी तक कोरोना बहरान के सबब दिल्ली के बाज़ारों को 7-8 बजे तक खुलने की इजाज़त थी। कोरोना इन्फेक्शन के कम होते मामलात की वजह से पीर से वक्त की हद हटाई जा रही है। अब बाजार अपने वक्त के मुताबिक खुल सकेंगे। इससे कबल दुकानें 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई थी। कोरोना के मामलात कम होने के सबब कई तंजीमों की जानिब से ये मुतालबा हो रहा था कि दुकानें मामूल के मुताबिक खोलने की इजाज़त दी जाए। दिल्ली हुकूमत ने इससे कबल 9 अगस्त को हफ्तावार बाज़ारों पर नाफिज पाबंदी हटा दी थी। अब सभी हफ्तावार बाज़ार पहले की तरह खुल रहे हैं। कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के एहतियाती तरीक़ों के पेश नज़र 9 अगस्त से कबल एक जोन में सिर्फ एक मुकाम पर हफ्तावार बाज़ार ही खोलने की इजाज़त थी। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर के सबब पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए थे। हिंदुस्तान में भी दूसरी लहर के दौरान बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई थी। अब कोरोना इन्फेक्शन की तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस दरमियान नीति आयोग के रुकन VK पॉल गुज़िश्ता माह हुकूमत को कोरोना इन्फेक्शन से निमटने के लिए कुछ मशवरे दिए थे। उसमें कहा गया था कि मुस्तकबिल में हर 100 कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलों को हॉस्पिटल में दाखिल कराने का इंतज़ाम करना होगा। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले नीति आयोग की तरफ से सितंबर 2020 में दूसरी लहर से पहले भी अंदाज़ा लगाया था, लेकिन ये अंदाज़ा उससे कहीं ज़्यादा है। तब नीति आयोग की तरफ से संगीन मुतवस्सित अलामत वाले तकरीबन 20% मरीजों को हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत बताई गई थी। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद बड़ी तादाद में हॉस्पिटल के बेड को अलग सतह से मुकर्रर करने की सिफारिश इस साल अप्रैल-जून में देखे गए पैटर्न पर मबनी है। मुबैना तौर पर अपने उरूज के दौरान 21 जून को जब पूरे मुल्क में सरगर्म केसेस लोड 18 लाख था, तब 21.74% मामलात में बेशतर मामलात वाले 10 रियासतों में हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत पड़ी थी। उनमें से 2.2% लोग ICU में दाखिल थे। नीति आयोग का कहना है कि और भी बदतर हालात के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। कमीशन ने एक दिन में 4 से 5 लाख कोरोना केसेस का अंदाज़ा लगाया है। उसके साथ ही कहा है कि आइंदा माह तक 2 लाख ICU बेड तैयार किए जाने चाहिए। उनमें वेंटिलेटर्स के साथ साथ 1.2 लाख ICU बेड, 7 लाख बगैर ICU हॉस्पिटल के बेड, उनमें से 5 लाख ऑक्सीजन वाले बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड होने चाहिए। हुकूमत हिंद ने पोलियो वायरस के खिलाफ एहतियाती इक़दाम के तौर पर अफ़गानिस्तान से वापस आने वाले अफराद को पोलियो से बचाव की मुफ्त खुराक देने का फैसला किया है। उन लोगों को दिल्ली के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पोलियो के ख़तरे पिलाए जा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने अपने ट्विटर पैगाम में ये बात बताई है। इतवार की दोपहर काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में 7 अफगानी हलाक हो गए। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि एयरपोर्ट के पास काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, जिस पर तालिबान के जंगजुओं ने हवाई फायरिंग की ताकि भीड़ को रोका जा सके। ताहम हवाई फायरिंग के नतीजे में भगदड़ मच गई, जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए। दरी असना नौ मुंतखब तालिबान हुकूमत ने एयरपोर्ट पर कुछ सख्त अहकाम जारी किए कि अवाम एयरपोर्ट के मेन गेट के बाहर जमा ना हो। अफगानिस्तान से एक खुसूसी परवाज़ आज सुबह तकरीबन 10 बजे भारत पहुँचा। इंडियन एयरफोर्स का AC-17, जिसमें 168 अफराद सवार थे, गाजियाबाद के हडन एयर बेस पर उतरे। उनमें 107 हिंदुस्तानी, 20 अफगान हिंदू और सिख हैं। ओहदेदारों ने बताया कि 168 अफराद को RT-PCR कोरोना टेस्ट करवाने के बाद बाहर भेजा जाएगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। ट्रैफिक पुलिस को पेंडिंग चालान पर गाड़ियों को जब्त करने का कोई इख्तियार नहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट का बयान। बैंक लाकर से 10 लाख रुपये मालियत पर मुश्तमिल सोना गायब, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। दिल्ली में पीर से मामूल के मुताबिक खुलेंगे बाजार, सरकार ने हटाई रात 8 बजे तक की पाबंदी। और
افغانستان سے واپس ہونے والوں کو پلائے جائیں گے پولیو کے خطرے۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔